आज हम बात करेंगे बार मैग्नेट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, जिसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा क्या होता है, साउथ पोल। ठीक है, ये लेट आपके पास ये साउथ पोल हो गया और ये आपके पास नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, तो जो साउथ पोल होता है उसके पोल स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं -m से। ठीक है, और जो नॉर्थ पोल होता है उसके पोल स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं +m से। ठीक है, इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी कि अगर आप, ठीक है, अगर आपके पास ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। ठीक है, अगर आपने इसको यहां से कट कर दिया मान लो, ठीक है, तो जैसे आप इसको कट करोगे, ठीक है, अगर आप इसको कट करोगे उसके बाद क्या होगा कि अगेन यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर साउथ पोल आ जाएगा, मतलब कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही एग्जिस्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये नहीं कि इसमें एक ही पोल है। अगर आप इसको कट करोगे तो जहां पर आपने कट किया यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, इट इज अ सेकेंड प्रॉपर्टी। और उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अगर आप एक दूसरे मैग्नेट को इसके पास में लेकर के आओ, ठीक है, तो यहाँ पर दो कहानी हो सकती है। या तो साउथ पोल इधर होगा, ठीक है, तो अगर साउथ पोल इधर हुआ तो अगर दोनों सेम पोल होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, इस केस में क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा। ठीक है, और दोनों मैग्नेट क्या होंगे, एक दूसरे से दूर मूव करेंगे। ठीक है, और अगर आप अपोजिट पोल को एक दूसरे के पास लाओगे, ठीक है, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर अपोजिट पोल को लाओगे, ठीक है, अगर यहाँ पर आप नॉर्थ पोल और यहाँ पर क्या है, साउथ पोल है, तो इस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास ये एक बार मैग्नेट, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, अगर आप इसके पास में कोई एक मैग्नेटिक सबस्टांस को लेकर के आओ, जैसे अगर आपने मान लो कि इसके पास आयरन लाया, ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होता है, आपकी ये जो मटेरियल है ना, अगर आपने एक आयरन के पीस को आप बहुत समय तक अगर इसके पास में रखोगे, ठीक है, टच भी कराने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप इसके बहुत क्लोज में भी रखोगे ना, तो ये जो आपके पास आयरन है ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नेटाइज होने के बाद इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, अगर अगर आप इसके पास कोई एक मैग्नेटिक सबस्टांस को लाओगे तो इसको अट्रैक्ट या रिपल करेगा, ये आयरन का पीस जो आपके पास। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है, इट इज द इंडक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद अगर और बात करें कि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, तो अगर ये आपके पास मैग्नेट है, ठीक है, और अगर ये आपके पास नॉर्थ पोल है और ये अगर आपके लिए साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, साउथ नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती हैं। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, और मैग्नेट के अंदर क्या होती हैं, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो ये देखना मैं बाहर के लिए बना रहा हूं तो कैसे होगा ये आपके लिए कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, और अगर मैग्नेट के अंदर बात करो तो ये कहाँ से किधर ट्रेवल करेंगी, ये ट्रेवल करेंगी साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो ये तो पहले ही आप बात कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, तो वहां पर भी हमने इसके बारे में बात किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नेट के बाहर साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ टू मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन में क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। ठीक है, अच्छा अब देखना, अब उसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। ठीक है, ये सब तो बेसिक प्रॉपर्टी थी बार मैग्नेट के बारे में। ठीक है, जो कि याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहेगा फिर भी कोई बात नहीं।
ठीक है, लेकिन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, कि अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इट इज अ मैग्नेट, ठीक है, अगर ये इसका साउथ पोल है और ये क्या है, इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है, अगर ये साउथ पोल है और ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो ये देखो कि जो साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ होता है वो होता है -m, ठीक है, और नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ हम कितना लेते हैं, +m लेके चलते हैं, ठीक है। अगर, ठीक है, अगर इस मैग्नेट का जो लेंथ है, ठीक है, अगर मैग्नेट का लेंथ आपके पास L है, ठीक है, अगर मैग्नेट का लेंथ आपके पास L है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को आप m से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके हो, मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास लिखा जाता है m इंटू एल, ठीक है, इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। और इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, साउथ टू नॉर्थ, मतलब इस डायरेक्शन में आपके पास ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है m इंटू पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, ठीक है। अच्छा, अब देखना, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट फॉर अवे पॉइंट ऑन द एक्सिस, ठीक है। अब हम करने वाले क्या है ना, कि आपने जब इलेक्ट्रिक डाइपोल में जितने भी फॉर्मूले को पढ़े थे, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में जितने भी फॉर्मूले को पढ़े थे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, ठीक है, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है, पोटेंशियल को भी लेकर के फिर टॉर्क, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर वर्क डन, ठीक है, जब आप डाइपोल को रोटेट कराते थे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सारी कहानी यहाँ पर मैग्नेट को भी लेकर के होने वाली है, ठीक है, वो सारी कहानी यहाँ पर मैग्नेट को भी लेकर के होने वाली है, ठीक है। तो कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है, जैसे वहां पे, ठीक है, देखना एक एक करके हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको बस थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं कि जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में टॉर्क लिखते थे, ठीक है, तो वहां पर आप टॉर्क क्या लिखते थे, आप वहां पर टॉर्क लिखते थे पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर जब आप लिखोगे ना टॉर्क, ठीक है, जब आप बार मैग्नेट में टॉर्क की बात करोगे या फिर जब आप मैग्नेटिज्म में टॉर्क के बारे में बात करें, तो आप क्या लिखते थे, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, वेयर एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट। और उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद जहां जहां भी, ठीक है, यहां पर जहां जहां भी आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे ना, ठीक है, पर इसको रिप्लेस कर देना, किससे रिप्लेस कर देना, इसको रिप्लेस कर देना μ0/4 पाई से, ठीक है, μ0/4 पाई से क्या कर देना, रिप्लेस कर देना, ठीक है। और यहां पर आता था चार्ज, ठीक है, यहां पर क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, सिंपल, यहां पर आता था चार्ज और यहां पर क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, साउथ पोल का नेगेटिव होता है और उसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करोगे ना, जब आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करोगे, जैसे अगर आपके पास एक चार्ज है क्यू, ठीक है, तो इस चार्ज से जब आप आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते थे, आप कितना लिखते थे, के, ठीक है, के छोड़ो, आप लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, देखना, आप लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर लिखते थे क्यू और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर, ठीक है, जब आप यहाँ पर मान लो आपके पास नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो होता है +n, अच्छा, और इसकी जो डायरेक्शन होती थी वो इस डायरेक्शन में होती थी, मतलब पॉजिटिव चार्ज से ये दूर जाता था। और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता था, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो आर डिस्टेंस पर, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो आपके पास यही होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन होती थी वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती थी, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी अगर आपके पास नॉर्थ पोल है, अगर आप इससे आर डिस्टेंस पर यहाँ पर मुझसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूँ, तो पहली बार डायरेक्शन तो इधर होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप रिप्लेस करोगे μ0/4 पाई से, ठीक है, एम क्यू को रिप्लेस करोगे एम से और आर तो आपके पास आर ही रहने वाला है, ठीक है, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। उसी प्रकार अगर यहाँ पर आपके पास साउथ पोल हुआ, ठीक है, अगर आपके पास साउथ पोल हुआ तो उसका पोल स्ट्रेंथ होता है -m, तो यहाँ पर जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी टुवर्ड्स द साउथ पोल, तो मैग्नीट्यूड तो बाय द वे वही रहने वाला है, कितना हो जाएगा ये μ0 और डिवाइड बाई 4 पाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा m डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो इस कहानी को आप याद रखना, ठीक है, ये आपकी हेल्प करने वाली है, ठीक है। अब देखना, जैसे ये आपका था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट अ अवे पॉइंट ऑन द एक्सिस, ठीक है, तो अगर आपके पास ये एक मैग्नेट है,
ठीक है, इट इज ए बार मैग्नेट। ठीक है, और ये आपके पास साउथ पोल है और ये आपके पास क्या है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो इसका पोल स्ट्रेंथ होगा -m और इसका पोल स्ट्रेंथ कितना होगा, +m हो। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए चलता था, बिल्कुल सिमिलर कहानी इसके लिए भी चलेगी। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर कहानी इसके लिए भी चलेगी। अगर आप इसके लेंथ को कितना ले लो, 12 ले लो। ठीक है, अगर आप इसके लेंथ को कितना ले लो, 12 ले लो। वहां पर आप डिस्टेंस को कितना लेते थे, 12 लेते थे। और जो भी डिस्टेंस की जब आप बात करते थे, वो बिल्कुल आप इसके सेंटर से करो, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप सेंटर से बात करते थे। ठीक है, तो अगर यहाँ से r डिस्टेंस पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ से r डिस्टेंस पर, ये एक पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ P। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूँ तो वो कितना होगा, आप देखो, नॉर्थ पोल की वजह से होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ पोल की वजह से होगा इस डायरेक्शन में और साउथ पोल की वजह से होगा इस डायरेक्शन में। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, B1 कितना होगा, B1, तो B1 आपके लिए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, ठीक है, डिवाइड बाई 4 पाई m, और डिवाइड बाई, ये नॉर्थ पोल है तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r-l। तो ये तो आपके लिए क्या हो गया, B1 हो गया। सिमिलरली अगर आप B2 के लिए बात करो तो B2 आपके लिए कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा म्यू नॉट और डिवाइड बाई 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा, m और डिवाइड बाई r+l का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज पता ही होगा कि जो r होता है, इट विल बी द वेरी वेरी ग्रेटर देन l। ठीक है, r जो होता है वो l से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करोगे एट पॉइंट P, ठीक है, तो P पॉइंट पर आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल करके कितना आ जाएगी, वहां पर अगर आप याद करो, जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में बात कर रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी 2 kp/r³। ठीक है, कितनी आती थी, 2 kp/r³। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा म्यू और डिवाइड बाई 4 पाई। ठीक है, अगर आपको वो याद रहा, ठीक है, अगर आपको वो याद रहेगा तो यहाँ पर आप कहानी बड़े आसानी से लिख लोगे। ठीक है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। ठीक है, और वहां पर आता था 2p, तो यहाँ पर आएगा 2m। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना होगा, r³ होगा। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, सोचो, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ से B1 बड़ा है कि B2। ठीक है, यहां से अगर आप देखो तो B1 बड़ा है कि B2, तो आप कहोगे B1 इज ग्रेटर देन B2, है ना, B1 बड़ा है। अगर B1 बड़ा है तो यहां से ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकल करके, चाहे आप इस पॉइंट पर बात करो या फिर आप इस पॉइंट पर बात करोगे, ठीक, किसी भी पॉइंट पर आप बात कर लो, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है, वो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में ही आएगी। ठीक है, वो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में आएगी। जैसे वहां पर आपके पास जब एक्सियल पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते थे, वो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में आती थी। ठीक है, तो ये आपके पास जो आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो किधर आएगी, अलोंग मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में ही आएगी। ठीक है, तो ये तो आपके पास एक्सियल पॉइंट होता था। उसी प्रकार अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर बात करो कि ये आपके पास, इट इज अ मैग्नेट। ठीक है, ये इसका आपके पास हो गया साउथ पोल और ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, और ये लेंथ ऑफ द मैग्नेट आप कितना हो ले लो, 2l। ठीक है, ये आपके पास मैग्नेट की लेंथ होगी। तो इसका पोल स्ट्रेंथ आपके पास होगा -m और इसका आपके पास पोल स्ट्रेंथ कितना होगा, +m होगा। ठीक है, और मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है इनके बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ठीक है, ये डिस्टेंस आप कितना ले लो, r ले लो, मान लो दिस पॉइंट इज P, तो यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो अगेन आप क्या करोगे, देखो, अगर आप यहां से डिस्टेंस ये वाला देखोगे, ठीक है, तो ये आपके पास कितना होगा, √r² + l²। ठीक है, r² + l²। और ये आपके पास है साउथ पोल, तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की, वो इधर ही होगी, टुवर्ड द साउथ पोल। ठीक है, और उसी प्रकार अगर आप नॉर्थ पोल के लिए बात करोगे, ठीक है, तो पहली बात तो ये डिस्टेंस आपके पास होगी √r² + l²। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, देख, ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है, √r² + l²। ठीक है, और ये नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ये होने वाली है, इस डायरेक्शन में होगी कुछ। ठीक है, इधर। ठीक है, तो इसको आप बोल दो B1 और इसको आप कितना बोल दो, B2 बोल दो। ठीक है, तो जो B1 होगा वो B2 के बराबर ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो तो। ठीक है, और वो आपके पास कितना होगा, म्यू नॉट इंटू m। ठीक है, और डिवाइड बाई आपके पास कितना हो जाएगा, ये
म्यू नॉट इंटू एम, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 पाई, और आर आपके पास कितना हो गया, अब मतलब उसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो दोनों के लिए बराबर ही होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूं, ठीक है, अगर मैंने इस एंगल को थीटा बोला तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, सिमिलरली ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करो तो इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आएगी एट पॉइंट बी पी, वो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट एम, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 4 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, और इनटू का कॉस थीटा, तो यहां से देखो तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपके लिए एल, और डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप देखो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास निकल करके आ जाएगी 2 म्यू नॉट एम डिवाइड बाई 4 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू पावर 3/2, ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो कितना हो गया, ये म्यू नॉट एम एल और डिवाइड बाई 2, और ये हो गया 4 पाई, ठीक है, और ये तो पता है आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाएगा आर स्क्वायर टू पावर 3/2, है ना। अगर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर ही हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास निकल करके आ जाएगी। अच्छा, यहां से अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट के लिए बात करो तो उसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, इट इज द एम वेक्टर, और मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास यहाँ पर होगा कितना, तो वो होगा 2 टाइम्स ऑफ एम इंटू एल, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l है। तो यहाँ से नेट आप कितना लिख सकते हो, ये आपके पास हो जाएगा म्यू नॉट और डिवाइड बाई 4 पाई, ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा आर क्यू, नहीं 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा आर क्यू, तो जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा एम और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आर क्यू, ठीक है। ये आपके पास क्या निकल करके आ जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आ जाएगी, ठीक है, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। और अगर इसकी डायरेक्शन के लिए बात करूं तो इसकी इसकी डायरेक्शन किधर होने वाली है, बिल्कुल आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, तो ये होगा अपोजिट टू एम वेक्टर, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट के क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। उसी प्रकार आप नीचे भी किसी पॉइंट पर बात कर सकते हो, वो वही निकल करके आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो उसके बाद थर्ड पॉइंट आपके पास क्या आएगा, एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप एनी जनरल पॉइंट पर बात करोगे, ठीक है, अगर आप एनी जनरल पॉइंट पर बात करो कि ये आपके पास क्या है, इट इज अ बार मैग्नेट, ठीक, ठीक है। अगर आपके पास लेट इज द नॉर्थ पोल और ये आपके पास क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। अगर ये आपके पास ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ठीक है, तो इसका पोल स्ट्रेंथ आपके पास होगा प्लस एम और इसका पोल स्ट्रेंथ आपके पास कितना होगा, माइनस एम हो, ठीक है। अगर इनके बीच का जो मतलब कि लेंथ ऑफ द मैग्नेट जो है, इट इज द 2l, ठीक है। तो अगर आप किसी भी जनरल पॉइंट पर बात करते हो, यहाँ पर आपके पास पॉइंट हो गया, लेट इट इज द p, ठीक है, मान लो ये आपके पास पॉइंट है, ठीक है, देखना, और मान लो ये आपके पास क्या हो गया, पॉइंट हो गया, ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज p, ठीक है। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करनी है, ठीक है, और ये जो एंगल है ना, दिस एंगल, ठीक है, दिस एंगल इज लेट थीटा, ठीक है, ये जो एंगल है मतलब कि देखना ये वाला एंगल, ठीक है, मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट के साथ ये एंगल बना रखा है, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। अगर आप इस एंगल को थीटा ले लो, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, तो आप ये देखो कि अगर आपके पास इस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, एक कंपोनेंट तो आपके पास होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे, एम कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट आपके पास होगा इस डायरेक्शन में जो कि आपके लिए कितना होगा, एम साइन थीटा। तो आप ये देखो एम कॉस थीटा के लिए ये क्या है, एक्सियल पॉइंट, ठीक है। अगर एक्सियल पॉइंट है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो होगी इसी डायरेक्शन में, कितनी होगी, अभी आपने देखा वो
ठीक है, यहाँ पर आपके लिए था म्यू नॉट 2m डिवाइड बाई 4 पाई r क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, ये म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। ठीक है, और यहाँ पर 2m कॉस थीटा। ठीक है, 2m कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस आप ले लो r। ठीक है, लेट दिस डिस्टेंस इज r। ठीक है, ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये आप कितना ले लो, r ले लो। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा डिवाइड बाई r क्यूब। ठीक है, और जो m साइन थीटा है इसके लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर वाला पॉइंट है। ठीक है, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो यहाँ पर जो m साइन थीटा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये आपके लिए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा m साइन थीटा डिवाइड बाई r। ठीक है, m साइन थीटा डिवाइड बाई r क्यूब। तो जो नेट आएगा वो कुछ आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपके पास क्या आएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आएगी। ठीक है, तो आप निकाल ही लोगे कि आपके पास यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी बेसिकली, अगर आप इसको B1 बोल दो, अगर आप इसको B2 बोल दे रहे हो, ठीक है, तो ये आपके पास निकल करके आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ B1 स्क्वायर और प्लस का B2 स्क्वायर से। ठीक है, आपको देखो रिजल्ट याद रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, बिल्कुल सेम यहाँ पर चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी म्यू नॉट। ठीक है, डिवाइड बाई 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई m, और डिवाइड बाई r क्यूब, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1+3 cos² थीटा। ठीक है, आपको तो ये रिजल्ट याद रहना चाहिए कि आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आई किसी भी जनरल पॉइंट पे, वो कितनी आई, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। ठीक है, और m डिवाइड बाई r क्यूब, और अंडर द रूट ऑफ 1+3 cos² थीटा। ठीक है, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, ठीक है, अब देखना, आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर लिया। ठीक है, सिंपली अगर आप यहाँ पर मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में बात करूं, ठीक है, तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल में किया था बिल्कुल सेम डेरिवेशन यहाँ पर भी चलने वाला है। ठीक है, तो मैं सीधे फॉर्मूला लिख देता हूँ। आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर ली है। ठीक है, अब आप अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल के बारे में, ठीक है, तो ये क्या क्या होगा, आपको 3 पॉइंट पर इन्हीं पर बात करना है। ठीक है, ठीक है, तो अगर सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो अभी हम देख कर के आ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट आपके पास होती है म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, और ये आपके पास होता है 2m डिवाइड बाई r क्यूब। ठीक है, और पोटेंशियल आपके पास वहां पर कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। ठीक है, और m डिवाइड बाई r²। ठीक है, सिंपली ऐसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में बात करते थे, वहां पर आता था KP/r², तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई m/r²। ठीक है, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो आपके पास पॉइंट है, ठीक है, तो वहां पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी आपने देखा इट इज द म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। ठीक है, और ये होता था m डिवाइड बाई r क्यूब। ठीक है, और वहां पर आपके पास पोटेंशियल कितना होगा, तो होगा 0। ठीक है, सेम लॉजिक जैसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में करते थे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट कि एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है, अगर आप किसी भी जनरल पॉइंट पर बात कर लो, ठीक है, तो जनरल पॉइंट पर जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आई वो कितनी आई थी, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, और m डिवाइड बाई r क्यूब, और अंडर द रूट ऑफ 1+3 cos² थीटा। ठीक है, और आपके पास पोटेंशियल कितना निकल करके आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। ठीक है, m डिवाइड बाई r² और इंटू का कॉस थीटा। ठीक है, तो सिंपली आप मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और मैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में था, ठीक है, सिमिलर वैसे ही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक पोटेंशियल निकलने वाला है। केवल जो मैंने पहले आपको रिप्लेसमेंट बताया बस उसको आपको याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है, तो पूरी कहानी आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही इसमें भी चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द नेट फोर्स एंड द नेट टॉर्क इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। तो अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स और नेट टॉर्क के बारे में बात करो तो आपके पास कितना होगा। देखो अगर आपके पास इट इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर आपके पास ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से मान लो कि यहाँ पर आपने एक मैग्नेट को रखा है, ठीक है, इट इज द मैग्नेट, ठीक है। ये इसका मान लो इट इज द साउथ पोल और ये आपके पास क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो अब आप यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल आप ऐसे देखना कि ये आपके लिए एक पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है और ये नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा m इंटू बी, ठीक है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, m इंटू बी लगेगा, ठीक है। इसका पोल स्ट्रेंथ होता है माइनस एम, सॉरी प्लस एम, और इसका कितना होता है, माइनस एम, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको एज ए चार्ज समझो, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो फोर्स होगा इट इज द m इंटू बी, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, m इंटू बी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर नेट फोर्स के लिए बात करो, ठीक है, अगर आप नेट फोर्स के लिए बात करो तो वो आपके पास कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। सेम जैसे आप अगर आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप प्लेस करते थे तो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होता था, जीरो होता था, ठीक है। और अगर आप टॉर्क के लिए बात करोगे, ठीक है, अगर आप टॉर्क के लिए बात करोगे, इफ दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, तो टॉर्क आपके पास हो जाएगा एम बी साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क आपके पास कितना हो जाएगा, m इंटू बी साइन थीटा। और जो मैग्नेटिक मोमेंट की आपके पास डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ टू नॉर्थ, वो तो आपको समझ में आ रहा होगा किस डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। तो यहां से आप टॉर्क की फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, बिकॉज द थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू आपके पास हो जाएगा m वेक्टर और क्रॉस b वेक्टर, ठीक है, इट इज द टॉर्क, ठीक है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ठीक है। अब देखना, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट, ठीक है। अगर आप मैग्नेट को रोटेट कराओ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो अगर आपके पास इट इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इट इज द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मान लो कि पहले आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो कुछ इस डायरेक्शन में था, ठीक है, इट इज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, एंड दिस एंगल इज थीटा वन, ठीक है। और मान लो कि फाइनली आपने इसको थीटा वन से थीटा टू क्या कर दिया, रोटेट करा दिया, ठीक है। अब मान लो कि फाइनली इसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई, इट इज द फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है, ठीक है, एंड दिस एंगल इज लेट थीटा टू, ठीक है। ये एंगल आपके पास था थीटा वन और कितना थीटा टू, तो थीटा वन से आपने थीटा टू रोटेट कराया तो जो वर्क डन होगा इट इज द m इंटू बी, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेशन देखना हो तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जाकर के देख सकते हो, बिल्कुल सिमिलर ही होने वाला है, ठीक है। केवल आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक बार मैग्नेट से क्या करने वाले हो, रिप्लेस करने वाले हो, दैट्स इट, ठीक है। डायरेक्शन होगा साउथ टू नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट की, ठीक है। तो ये आपके पास वर्क डन हुआ, ठीक है, ठीक है। और अगर आप बात करो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है, तो जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी निकल करके आएगी, ठीक है, जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी निकल करके आएगी वो कितनी निकल करके आती थी, देखो अगर आप वहां पर जब बात करते थे, ठीक है, तो सिमिलरली u इनिशियल माइनस u फाइनल आपके पास जो होगा, ठीक है, वो आपके पास होगा माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर चलेगा जैसे वहां पर चलता था, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाने वाला, माइनस m इंटू बी कॉस थीटा वन माइनस m इंटू बी, और ये कितना हो जाएगा cos थीटा टू, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा u इनिशियल माइनस u फाइनल इक्वल टू m इंटू बी कॉस थीटा टू, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा m इंटू बी कॉस थीटा वन, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए, ठीक है, एक तो रेफरेंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक काम करो कि थीटा टू का आप कितना ले लो, 90 डिग्री, ठीक है, मतलब बिल्कुल आपने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया, तो आपके पास कितना हो गया, जीरो हो गया। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफाइन जब आप करोगे तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये आपके पास हो जाएगी माइनस का m इंटू बी, और ये कितना हो जाएगा cos थीटा, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ से आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इट इज द माइनस m वेक्टर और डॉट b वेक्टर। तो इस प्रकार से आप पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन कर सकते हो।
ठीक है, तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर, जब आपने यहाँ पर टॉर्क के लिए बात किया था, तो आप यहाँ पर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए भी बात कर सकते हो। ठीक है, कि आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा। अगर आप यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करोगे, तो हमने वहां पर भी बात किया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम जब होता है तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया निकल के, पोटेंशियल एनर्जी आई माइनस एम बी कॉस थीटा। ये मिनिमम कब होगी, मिनिमम मिनिमम तभी होगी तो माइनस का एम डॉट बी। ठीक है, मतलब कि माइनस का एम इंटू बी, इट इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब जब आपके पास थीटा कितना हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, जब थीटा आपके पास जीरो होगा तो उस केस में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आपके पास हो जाएगी माइनस का एम इंटू बी, और उस केस में आपके पास क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, जब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, प्लस का एम इंटू बी। ठीक है, उस केस में आपके पास थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ना। ठीक है, तो ये आपके पास स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की भी कहानी निकल करके आ जाती है। ठीक है, अब अब उसके बाद बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के बारे में। ठीक है, कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो अगर आपके पास इट इज अ मैग्नेट, ठीक है, अगर आपके पास ये मैग्नेट है, ठीक है, बिल्कुल जितना कहानी आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल में किया था सब कुछ यहाँ पर चलने वाली है। ठीक है, अगर आपके पास ये मैग्नेट है, ठीक है, अगर ये मैग्नेट का साउथ पोल है, अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है कि, ठीक है, और इसका आप लेंथ कितना ले लो, तो इसका आप लेंथ ले लो एल। ये जो आपके पास मैग्नेट है ना, इसका लेंथ कितना है, एल। ठीक है, लेंथ कितना है, एल है। ठीक है, तो यहां पर जब आप टॉर्क लिखोगे, टॉर्क, ठीक है, तो आप पहली बात ये देखो कि यहां पर जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी एच लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां से टॉर्क इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का एम इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, और आप इसको किसके बराबर कर दोगे, आई इंटू अल्फा। ठीक है, तो यहां से फिर अल्फा निकल करके आएगा, उसको आप इसके बराबर कर दोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा के। तो यहां से आपके पास टाइम पीरियड निकल करके आ जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई और अंडर द रूट ऑफ आई अपान एम बी। ठीक है, इट इज अ टाइम पीरियड, और वहां पर कितना होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आई अपान पीई। ठीक है, टी इक्वल टू पाई अंडर रूट में आई अपान पीई आप वहां पर लिखते थे, और यहाँ पर हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आई अपान एम बी, इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है, आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल कहानी है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद बात करते हैं कटिंग ऑफ बार मैग्नेट के बारे में। ठीक है, तो कटिंग ऑफ बार मैग्नेट में आपके पास दो प्रकार की कटिंग होती है। ठीक है, आपके पास दो प्रकार की कटिंग होती है, या तो आप परपेंडिकुलर के अलॉन्ग कट करते हो, या तो अलॉन्ग द क्या कट करते हो, एक्सिस, मतलब प्लेन की एक्सिस में क्या करते हो, आप कट करते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास इट इज बार मैग्नेट, अगर आपके पास ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये क्या है, इसका साउथ पोल है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इट इज अ मैग्नेट, और ये अगर नॉर्थ पोल है, अगर ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर आपके लिए प्लस एम होगा और यहाँ पर आपके पास माइनस एम होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मैग्नेट। ठीक है, अब अगर आपने इसको ऐसे कट किया है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट अगर आपने इसको कट कर दिया है, ठीक है, इसके लेंथ को आप कितना ले लो, एल ले लो। ठीक है, इसके लेंथ को आप कितना ले लो, एल ले लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखो, सबसे पहली कहानी मैग्नेटिक मोमेंट को लेकर के, अगर आपने इसको कट कर दिया तो अभी ऐसा हो चुका है। ठीक है, एक तो आपके पास ये मैग्नेट हो चुका है, यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और दूसरा आपके पास ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर साउथ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका ये हो जाएगा प्लस एम, इसका ये हो जाएगा माइनस एम, इसका यहाँ पर हो गया प्लस एम और यहाँ पर क्या हो गया माइनस एम हो गया। इसका लेंथ आपके पास हो गया L/2। ठीक है, इसका भी लेंथ आपके पास कितना हो गया L/2। ठीक है, अगर इसका पहले एरिया ए था, ठीक है, अगर इस एरिया को आप ए बोलो तो ये एरिया चेंज नहीं हुआ होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एरिया तो अभी भी कितना होने वाला है, ए ही होने वाला है। ठीक है, ये एरिया तो अभी भी कितना होगा, ए ही होगा। ठीक है, ये एरिया अभी भी कितना होगा, ए होगा। अगर आप इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करो तो आपके पास था M/L। ठीक है, अब अगर आप यहां पर बात करो, इसको अगर मैं M डैश बोल दूं तो आपके पास हो गया M/L/2। ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब, और दूसरी बात, यहां पर जो पहले पोल स्ट्रेंथ था ना, वही पोल स्ट्रेंथ अब भी रहेगा। ठीक है, पहले आपके पास इसका प्लस एम माइनस एम था, तो अब भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल का प्लस एम और माइनस एम ही रहने वाला है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना हो गया, हाफ हो चुका है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर आप टाइम पीरियड के बारे में बात करो, ठीक है, अगर आप, मैं इसके टाइम पीरियड को टी बोलता हूं तो टी आपके पास कितना था, T = 2 पाई और अंडर द रूट ऑफ I/m/b। ठीक है, ये था टाइम पीरियड। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास कितना था, अगर इसका मास वास आप m ले लो, ठीक है, तो ये आपके पास था mL²/12। ठीक है, m से आप मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप एक काम करो, आप इसको W से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, और अगर आप यहां पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करो तो आपके पास कितना हो गया, W/2। ठीक है, W/2, लेंथ भी आपके पास कितना हो गया, L/2 हो गया, और डिवाइड बाई कितना हो गया, 12 हो गया। तो आप यहां से देखो तो I डैश आपके पास कितना हो जाने वाला है, I/8। ठीक है, तो अगर आप इसके टाइम पीरियड को टी डैश बोलो तो टी डैश आपके पास कितना हो जाएगा, T = 2 पाई और अंडर द रूट ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा I/8 डिवाइड बाई M/B। और मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास कितना हो चुका है, M/2 हो चुका है, और इंटू का B। ठीक है, यहाँ पर इट इज द कैपिटल M नॉट स्मॉल m। ठीक है, तो आप ये देखो तो आपके पास जो टी डैश था, ठीक है, वो कितना हो चुका है, इट इज द T/2। मतलब टाइम पीरियड भी आपको क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, टाइम पीरियड भी आपके पास क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरी कटिंग देखना। ठीक है, एक सेकंड देखना, ये तो आपने अभी कट किया इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब अगर मैं इसको अलोंग इट्स प्लेन ही कट कर दूं, ठीक है, जैसे अगर आपके पास इट इज द मैग्नेट, ठीक है, और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, और मैंने क्या किया इसको ऐसे, ठीक है, अलोंग इट्स प्लेन कट किया हूं। ठीक है, समझना, अलोंग इट्स प्लेन ही मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, मतलब ये ऐसे हो चुकी है मैग्नेट, अलोंग इट्स प्लेन कट करने का मतलब ये है। ये पहला और ये ऐसे दूसरा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपके पास नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, कहने मतलब अगर ये पहले इसका एरिया ए था, ठीक है, तो अब एरिया हाफ हाफ हो गए हैं, मतलब ये आपके पास A/2 हो चुका है और ये भी आपके पास कितना हो चुका है, A/2 हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आप लेंथ के बारे में बात करोगे, मान लो अगर ये लेंथ आपके पास L थी पहले, ठीक है, तो अभी ये लेंथ तो आपके पास L ही है। ठीक है, और ये लेंथ आपके पास L ही है। ठीक है, अब इस केस में आप ये देखना, अगर इसकी पहले पोल स्ट्रेंथ प्लस एम थी और माइनस एम थी, ठीक है, इस एक्सिस के बाद जैसे आप कट करोगे ना तो एरिया अगर हाफ हो गया तो आपके पास यहाँ पर जो इसकी पोल स्ट्रेंथ थी वो भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में आपकी पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, पहली कहानी कि आपके पास जो एम डैश होगा इट इज द M/2। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब कि ये हाफ हो गया, आप सिंपली ये समझो। ठीक है, ये पहली कहानी की पोल स्ट्रेंथ आपके पास हाफ हो जाने वाली है। ठीक है, अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करो तो मैग्नेटिक मोमेंट की आपके पास कितना हो जाएगा, M डैश, ये हो जाएगा M/2 और इंटू का L। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास कितना हो गया, इट इज द आल्सो M/2। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास कितना हो गया, हाफ हो गया।
ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास कितना हो गया, हाफ हो गया। और उसके बाद अगर टाइम पीरियड के बारे में बात करूं, ठीक है, तो आप ये देखो कि जो आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कितनी थी, तो WL² बाई 12 थी। अब कितनी हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब कितनी हो गई, तो आपको देखो W/2 और लेंथ तो अभी भी L ही है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया I/2। ठीक है, आई डैश आपके पास कितना हो गया, I/2 हो गया। ठीक है, तो अगर आप टाइम पीरियड के बारे में बात करो तो टी इक्वल टू आपको आपके पास था T=2π√(m/v)। ठीक है, और जब आप टी डैश के लिए बात करोगे तो ये हो जाएगा T=2π√I/2 और डिवाइड बाई ये हो गया M/2 और इंटू का बी। ठीक है, M/2 और इंटू का बी। तो यहां से आपके पास टी के बराबर ही आ गया ना, ये टू और ये टू तो कैंसिल आउट हो जाने वाले, मतलब इस केस में आपके पास जो टी डैश होगा वो टी के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार की आपके पास कटिंग होती है। ठीक है, कि अगर आपने ऐसे परपेंडिकुलर के लॉन्ग कट किया और दूसरा आपने अलॉन्ग इट्स प्लेन ही कट कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास थ्योरी पार्ट है बार मैग्नेट को लेकर के। ठीक है, कि सबसे पहले इसकी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट के बाद ठीक है, यहाँ पर आपको किस चीज को किससे सब्स्टिट्यूट करना है, अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक मोमेंट को मिक्स करो तो मतलब अगर आप इनको रिलेट करना चाहो तो बस आपको ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपने बात किया मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, फिर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, वर्क डन। ठीक है, इन रोटेटिंग द मैग्नेट, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और उसके बाद आपके पास आता है कटिंग ऑफ बार मैग्नेट को लेकर के ये दो कहानी। ठीक है, अब करते हैं इस पे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जैसे देखना आपके पास इट इज अ फर्स्ट एग्जांपल। ये क्या कर रहा है कि टू आइडेंटिकल शॉर्ट बार मैग्नेट्स ईच हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट m आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2d अपार्ट। ठीक है, विद एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट मिडविन बिटवीन देम। ठीक है, मतलब कि एक मैग्नेट आपके पास ऐसे है क्योंकि दोनों की जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है। तो देखो एक मैग्नेट की अगर ये एक्सिस है, आप समझो कि दोनों जो मैग्नेट है, ठीक है, अगर दो आपके पास आइडेंटिकल शॉर्ट बार मैग्नेट है, अगर विद एक्सिस परपेंडिकुलर ईच अदर के हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दूसरा मैग्नेट आपका ऐसे रखा गया होगा, इस प्रकार से कुछ, है ना। तभी दोनों की जो एक्सिस होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसकी एक्सिस इस प्रकार से होगी। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से 2d डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस इज 2d। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात कर रहा है, कहाँ पे, पॉइंट मिडवे बिटवीन। ठीक है, दोनों मैग्नेट के, तो मान लो कि इट इज द पॉइंट जो दोनों क्या है, मिड में है बिल्कुल P। ठीक है, यहां से भी ये डिस्टेंस आपके पास D है। ठीक है, और यहां से भी ये डिस्टेंस कितना है, D ही। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्थ पोल ले लो, ठीक है, या फिर अगर आप इसको साउथ पोल नॉर्थ पोल जो भी लेना हो ले लो। ठीक है, मान लो अगर आपने इसको नॉर्थ पोल ले लिया और इसको अगर आपने इसको या फिर आप साउथ पोल ले लो। ठीक है, मान लो कि आपने इसको साउथ पोल ले लिया और ये आपके पास नॉर्थ पोल हो गया, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन होगी, लेट B1। ठीक है, और इस यहाँ पर अगर आप लो तो लेट इट इज द नॉर्थ, इट इज द साउथ। ठीक है, तो इसके लिए इस डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। वो तो समझ में आ रहा होगा, क्यों कि इसके लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आएगी वो कुछ इस डायरेक्शन में निकल करके आ जाएगी। ठीक है, इट इज द बी नेट। ठीक है, और ये आपके लिए कितना हो जाएगा, √B1² और प्लस का B2²। ठीक है, और B1 कितना होगा, B1 ये इसके लिए कौन सा एक्सियल पॉइंट है, तो ये आपके पास हो जाएगा μ0। ठीक है, और डिवाइड बाई 4π, और ये हो जाएगा 2m और डिवाइड बाई D3। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको m ही दे रखा है। ठीक है, और अगर आप B2 के लिए बात करो तो इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो ये हो जाएगा μ0 और डिवाइड बाई 4π, और ये हो जाएगा m डिवाइड बाई D3। ठीक है, तो आप फिर यहां से क्या निकाल सकते हो, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर ही लोगे। अब देखना, आप बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे आपके पास ये है, ये क्या कर रहा है कि अ थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली हैज ए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू t। ठीक है, नाउ इट इज द ब्रोकन इनटू टू इक्वल हाफ, ईच हैविंग हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास ये पहले एक मैग्नेट थी,
ठीक है, इट इज द नॉर्थ पोल एंड इट इज द साउथ पोल। अगर इसका पहले ओरिजिनल लेंथ एल था, ठीक है, पहले इसका ओरिजिनल था आपके पास कितना था, एल था, ठीक है, तो जब आपने इसको टू इक्वल पीस में कट किया तो इसका जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया, हाँ, इसका लेंथ हो गया एल बाई टू, एल बाई टू, ठीक है, एल बाई टू और एल बाई टू, ठीक है। ये कब हो सकता है, जब आपने कौन सी कटिंग की हो, बिल्कुल ये ना इस प्रकार से, जो आपने परपेंडिकुलर कटिंग के बारे में बात किया था। तो आप ये बोलो अगर इसका टाइम पीरियड टी है और इसका टाइम पीरियड टी डैश है, तो अभी आपने इसके बारे में बात किया था कि टी डैश कितना हो जाएगा, टी बाई टू, ठीक है, टी डैश आपके पास कितना हो जाएगा, टी बाई टू, ठीक है। इसका मतलब अगर आप टी डैश डिवाइड बाई टी के बारे में जानना चाहते हो तो वो हो जाएगा वन बाई टू सिंपली, ठीक है। जैसे आपने यहां पर प्रोसीजर किया, आप सेम प्रोसीजर यहां पर कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर आपके पास लेकिन कितना आएगा, वन बाई टू ही निकल करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास ये क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, इज लार्ज एज कंपेयर टू इट्स विड्थ एंड ब्रेथ, ठीक है, मतलब एरिया के कंपेयर में आप सिंपली समझो कि इसका जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ इस ऑसिलेशन इन अ वाइब्रेशन मैग्नोमीटर इज 2 सेकेंड, ठीक है। द मैग्नेट इज कट अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है, आपने लेंथ के अलोंग इसको कट किया है 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, आर देन प्लेस्ड ऑन ईच अदर, ठीक है, फिर आपने एक के ऊपर एक रख दिया विद दियर लाइक पोल टुगेदर्स, ठीक है। तो आपसे कह रहा है इसका टाइम पीरियड कितना होगा, सिंपली आपने किया क्या है, आपके पास ये एक मैग्नेट था, ठीक है, लेट इट इज द नॉर्थ पोल और इट इज द साउथ पोल, आपने पहले तो इसको 3 इक्वल पीस में कट किया, ठीक है, देखना इट इज अ 3 इक्वल पीसेस, ठीक है, पहले आपने इसको 3 इक्वल पीस में क्या किया है, कट किया है, ठीक है, आपने इसको 3 इक्वल पीस में क्या कट कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। तो अगर पहले इसका लेंथ लेट इट, अगर ये लेंथ आपके पास एल रहा होगा ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, तो जब आपने इसको 3 पीस में कट किया तो एक पीस आपके पास ये, दूसरा पीस आपके पास ये, ठीक है, और तीसरा पीस आपके पास ये हो गया, ठीक है। तो इट इज द नॉर्थ साउथ, ठीक है, और यहां पर आपके पास कितना हो जाएगा, नॉर्थ साउथ, और ये कितना हो जाएगा, नॉर्थ साउथ। इनका लेंथ आपके पास कितना हो गया, एल बाई थ्री, एल बाई थ्री, ठीक है, ये भी आपके पास एल बाई थ्री हो गया, ये भी आपके पास एल बाई थ्री हो गया, और ये भी आपके पास कितना हो गया, एल बाई थ्री हो गया, ठीक है। तीनों लेंथ आपके पास कितना हो गया, एल बाई थ्री, एल बाई थ्री, एल बाई थ्री आपके पास हो गए, ठीक है। अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करोगे, ठीक है, अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करो तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, देखो पोल स्ट्रेंथ तो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आपने इसको परपेंडिकुलर के लॉन्ग कट किया है तो पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ तो एम ही है, लेकिन लेंथ कितना हो गया, एल बाई थ्री। इसका मतलब जो इनका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो पहले कंपेयर में थर्ड हो गया, ठीक है, पहली कहानी। दूसरी बात, अगर आप इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात कर लो, ठीक है, अगर आप इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात कर लो तो ये आपके पास पहले था डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है, और अब कितना हो गया आई डैश, ये आपके पास हो जाएगा डब्ल्यू बाई थ्री, और ये हो जाएगा एल बाई थ्री का स्क्वायर और डिवाइड बाई 12, ठीक है। मतलब ये आपके पास हो गया आई डैश इक्वल टू आई और डिवाइड बाई 27, ठीक है। अब देखना इसको बोला क्या है, इसने एक सिंगल पार्ट को नहीं हैंग किया है, जैसे इस केस में इसने बोला था ना कि वन पीस, ठीक है, लेकिन यहां पर इसने क्या करा, यहां पर इसने कहा कि आपने इसको कट किया 3 इक्वल पार्ट्स में एंड 3 पार्ट्स आर प्लेस्ड ऑन ईच अदर, ठीक है, विथ दियर लाइक पोल टुगेदर, मतलब आपने तीनों के एक के ऊपर एक क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है, ठीक है, एक के ऊपर एक को आपने क्या कर दिया, ऐसे प्लेस कर दिया ऐसे, ठीक है, विथ लाइक पोल्स, ठीक है, मतलब ऐसे आपने क्या कर दिया, इनको प्लेस कर दिया है, ठीक। अगर आपने इनको ऐसे प्लेस कर दिया, आप ये सोचो कि एक का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो है एम बाई थ्री, ठीक, कितना है, एम बाई थ्री, ठीक है। तो अगर जब आप इस कंबाइन के बारे में बात करोगे तो इसका जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा एम डैश और इंटू का थ्री, ठीक है, मतलब ये आपके पास हो जाने वाला है एम। उसी प्रकार अगर आप इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करोगे तो ये हो जाएगा आई डिवाइड बाई 27 और इंटू थ्री, तो ये आपके पास हो जाएगा आई बाई 9, ठीक है। तो अब आप यहां से देख लो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो गया m और ये आपके पास हो गया आई बाई 9,
ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना हो जाएगा, देखो टी डैश इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, ये 9 है मतलब अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो 3, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, और टी आपको दे रखा है 2 सेकेंड, तो आपके पास टी डैश कितना निकल करके आ जाएगा 2/3 सेकेंड। ठीक है, अब देखना, आप बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे आपके पास ये है, ठीक है, ये क्या कर रहा है कि अ स्मॉल बार मैग्नेट, ठीक है, प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विद 0.06 टेस्ला एक्सपीरियंस अ टॉर्क। ठीक है, द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट फ्रॉम इट स्टेबल टू अनस्टेबल। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 0 डिग्री से आपने इसको 180 डिग्री क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ठीक है, तो अगर 0 डिग्री से आपने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपके पास यहां से आंसर कितना हो जाएगा डब्ल्यू का, डब्ल्यू इक्वल टू आपके पास हो जाने वाला है एम इंटू बी। ठीक है, एम इंटू बी, और ये आपके पास हो जाएगा कॉस 0 डिग्री और माइनस का कितना हो जाएगा कॉस 180। ठीक है, तो ये आपके पास निकल कर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एम इंटू बी। ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा 2, और आपको 2, ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट आपको देखो पता नहीं है, ठीक है, उसको भी आपको निकालना है, वो मैं बता रहा हूँ कैसे निकलेगा। और ये आपके पास है 0.06 टेस्ला। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब एम कैसे निकल करके आ गया, उसके लिए उसने आपको टॉर्क दे रखा है ना, टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा एम इंटू बी साइन थीटा। और ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो टॉर्क आपके पास हो गया 0.018 इक्वल टू एम आपको निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड को बी रखो, साइन 30 होता है 1/2। तो यहां से आपके लिए एम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0.018 और डिवाइड बाई बी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हो जाएगा 2 इंटू का 2 और इंटू का 0.018। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बी, और इंटू का ये बी ही है। ठीक है, ये आपके पास तो बी ही है। ठीक है, तो बस आप यहां से देख लो, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो ये बी और ये भी तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सिंपली आपके पास कितना हो जाएगा 0.072। ठीक है, इतना जूल। ठीक है, इट इज द वर्क डन। फिर सिंपली कुछ नहीं करना था, बस दो फॉर्मूला को आपको यूज करना है, दैट्स इट। ठीक है, और इसमें आपके क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, केवल जितना आपने कंसेप्ट किया ना, बस उसके बारे में आप क्लियरिटी रखना, और हर एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, जैसे देखना आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ये क्या कर रहा है कि मैग्नेटिक निडल, ठीक है, आप मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है, ठीक है, एंड मैग्नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इतना है, टाइम टेकन फॉर 10 कंप्लीट ऑसिलेशन। तो अगर आप एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए बात करो, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम पीरियड होता था वो होता था टी इक्वल टू 2 पाई और डिवाइड बाई आई अपॉन एम इंटू बी। ठीक है, ये तो है फॉर वन ऑसिलेशन। ठीक है, फॉर वन ऑसिलेशन। ठीक है, और अगर आप 10 ऑसिलेशन के लिए बात करोगे, ठीक है, अगर आप 10 ऑसिलेशन के लिए बात करोगे, तो आपके पास टाइम हो जाएगा 10 और इंटू का 2 पाई। ठीक है, और डिवाइड सॉरी अंडर रूट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास कितना है 7.5 इंटू 10⁻⁻6। मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास है 6.7 इंटू 10⁻⁻2 और मैग्नेटिक फील्ड है 0.0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आ जाए, ठीक है, वो आपके पास यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा, टाइम पीरियड फॉर 10 कंप्लीट ऑसिलेशन निकल करके आ जाने वाली है। ठीक है, अब देखना हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे आपके पास ये है, ये करेक्ट द मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द इट्स एक्सिस सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर। ठीक है, फ्रॉम इट सेंटर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, आपको मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करना चाहता है। ठीक है, पोटेंशियल आपको दे रखा है, तो एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता था वो होता था म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। ठीक है, और ये होता था एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से v आपको दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻5 और इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू एम और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बस यहाँ से सॉल्व कर लो आप, m का आपके पास कितना आ जाने वाला है 1.5 इंटू 10⁻⁻5
और इंटू का 20 × 10⁻⁴ और डिवाइड में आपके पास कितना हो जाएगा 10⁻⁷। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर जो भी आ जाए। ठीक है, उसके बाद देखना, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये कह रहा है कि ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नीडल हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। ठीक है, इट परफॉर्म 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड। ठीक है, 10 कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है 5 सेकेंड में। कर रहा है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो सिंपली आप यहां से क्या कैसे निकालोगे, बोलो। T इक्वल टू आपके पास होता है 2 पाई अंडर द रूट ऑफ I अपॉन MB। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए फॉर्मूला होता है फॉर वन ऑसिलेशन। ठीक है, फॉर वन ऑसिलेशन। ठीक है, ये तो कहानी आपके लिए वन ऑसिलेशन के लिए होती है। यहां पर आप वो देखो, उसने 10 ऑसिलेशन में 5 सेकेंड लिया है। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, मतलब एक ऑसिलेशन की अगर आप बात करो, ठीक है, तो वो आपके लिए हो जाएगा 5/10, मतलब 0.5 सेकेंड में एक ऑसिलेशन उसने किया है। तो यहां पर टी आपके पास कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 इक्वल टू 2 पाई और ये हो जाएगा I अपॉन MB। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्वायर कर दो ना तो ये हो जाएगा देखो 1/4 और इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर दे रखा है 9.85। ठीक है, और आई आपको कितना दे रखा है 5 × 10⁻⁶। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है 9.85 × 10⁻²। और इनटू का मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, तो ये और ये हो गए कैंसिल आउट। ठीक है, और यहां से आपके पास कितना हो जाएगा, देखो बी आपके लिए हो जाने वाला है 16 × 5 और × 10⁻⁶। ठीक है, 16 × 5 × 10⁻⁶। ठीक है, 10⁻⁻6। हाँ ठीक है, और इंटू 10⁻2 और आएगा क्योंकि यहाँ पर नीचे 10⁻⁻2 भी है। तो बी आपके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 और इंटू 10⁻⁴। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, इट इज द 8 मिली टेस्ला। ठीक है, क्योंकि इसने आपसे मिली टेस्ला पूछा है, तो आंसर विल बी 8। ठीक है, अच्छा अब देखना, आप बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे आपके पास ये है, ये कह रहा है अब मैग्नेटिक डाइपोल इज एक्टेड बाय टू मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर इंक्लाइन ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। वन ऑफ द फील्ड हैज मैग्नीट्यूड इतना। ठीक है, एंड द डाइपोल एट एन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब कि ये आपके पास लेट कि अगर आपके पास ये B2 है, ठीक है, और ये आपके पास B1 है, तो इसके बीच का जो एंगल है ना वो आपको दे रखा है 75 डिग्री। अब अगर आप B1 को, ठीक है, अगर आप B1 को मान लो आपने ले लिया कि इसका ही मैग्नीट्यूड 50 मिली टेस्ला है। ठीक है, अगर आपने इसके मैग्नीट्यूड को 50 मिली टेस्ला ले लिया, तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट के साथ इसका जो एंगल है, ठीक है, इट इज द 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल है कितना 75 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो अब आप यहां पर देखो, इनके लिए जो टॉर्क होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पर क्या होने वाला है, इन दोनों का टॉर्क बराबर होंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको दोनों के टॉर्क को बराबर कर देना है, तो m × B1 sin 30। ठीक है, इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा m × B2। ठीक है, और sin 45। तो यहां से आपके लिए B2 कितना निकल करके आ जाएगा, देखो B2 हो जाएगा आपके लिए B1 इज 15 मिली टेस्ला, sin 30 होता है 1/2 और sin 45 होता है 1/√2। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करने पर जो भी आ जाए इतना मिली टेस्ला आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ये है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि अ बार मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट इतना, ठीक है, इज फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इतना exist in a space. Find the work done in rotating the magnet slowly from the direction parallel to the field, a direction of 60 degree from the field. ठीक है, ये भी इजी है। ठीक है, देखो पहले क्या था, पैरेलल था फील्ड के। ठीक है, मतलब कि θ1 तो आपके लिए कितना हो गया 0 डिग्री, फिर आप उसको कहां पर ले गए 60 डिग्री तक ले गए। ठीक है, तो आपके लिए जो वर्क डन होगा, ठीक है, आपके लिए जो वर्क डन होगा, फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम द डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड टू द डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड। तो सिंपली आपके पास ये कितना हो जाने वाला है, ये हो जाएगा m × B। ठीक है, और ये हो जाएगा cos 60। ठीक है, ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड यहां से निकल करके आ जाने वाला है। ठीक है, वैल्यू आप पुट करें, इट इज 1 × 10⁴
और ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5 और एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, इतना जूल आपके पास आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इजी प्रॉब्लम। उसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आपके पास ये कह रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है 1 मीटर अवे फ्रॉम इट इन द डायरेक्शन 60 डिग्री। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, कि यहाँ पर आपके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट और डिवाइड बाई 4 पाई। ठीक है, और ये हो जाएगा m डिवाइड बाई आर क्यू और अंडर द रूट ऑफ कितना हो जाएगा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, और पुट करके आप यहाँ से इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, एंड इट इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको फिगर दे रखा है। ठीक है, सिंपली जो पहला प्रॉब्लम आपने किया था वही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो इस डायरेक्शन में इसको इसने बी ए बोल रखा है। ठीक है, और इसको कितना बोल रखा है, बी बी बोल रखा है। ठीक है, कितना बोल रखा है, बी बोल रखा है। तो अगर आप बी ए के लिए बात करोगे, ठीक है, अगर आप बी ए के लिए बात करोगे तो आप ये देखो, पहली बात तो ये डिस्टेंस आपके लिए होगा d/2। ठीक है, ये डिस्टेंस जो आपके लिए होगा, ये डिस्टेंस जो आपके लिए होगा ये होगा d/2। ठीक है, और यहां से ये डिस्टेंस भी कितना होगा, d/2 ही होगा। ठीक है, फिर इसने ये बोल रखा है ना बस कि मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, ए एंड बी ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट m, सो द टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल्स ए एंड बी, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी दोनों का m ही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर बी ए के लिए बात करोगे तो बी ए आपके लिए कितना हो जाएगा, बी ए आपके लिए हो जाने वाला है म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2m और डिवाइड बाई d/2 का होल पावर 3। ठीक है, और अगर आप इसके बारे में बात करो तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई और ये हो जाएगा m इंटू d/2 और इसका पावर 3। ठीक है, और जब यहाँ पर आप नेट के लिए बात करोगे तो नेट आपके लिए कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ बी ए स्क्वायर और प्लस बी बी स्क्वायर। ठीक है, इजी। ठीक है, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का अच्छे तरीके से क्लियर होगा तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ वैसा ही चलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, दैट इज द बार मैग्नेट। ठीक है।